बोल रहे हैं। ऐसी क्या चीज है इनके अंदर, ऐसा कौन सा सुरखाब के पर है इनके अंदर कि हिंदू भाई इनके साथ लग जाते हैं और उनको जो है आर्थिक मदद देना शुरू कर देते हैं। क्या ये गंभीर विषय नहीं है कि भाई जो आदमी जिस धर्म में पैदा हुआ, जब वो उस धर्म का नहीं हो सका तो हमारा कैसे हो जाएगा? ये तो कॉमन सी बात है। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते पीछे बहुत भौंकते हैं, हाथी पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस्लाम बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, ये देश के बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं। आपको याद होगा एक बड़े चैनल ने ये भी रिपोर्ट दी कि 2037 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला धर्म बन जाएगा। आप जैसे लोग का मतलब हिंदू सनातनी कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है कि कैसे, वो एक मिसाल है। उनको लग रहा है कि भाई मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, दो इनको पैसे और गालियां देंगे, दो पैसे और गालियां। जैसे कोई आदमी किसी को मार दे तो एक चिड़ में उस कीचड़ में कहे कि ले 10 रुपए और पकड़, एक और लगा इसको। वो कहानी बन रही है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। 35 साल बाद संदीप बंसल केस फिर से सुर्खियों में है। संदीप बंसल वही नाबालिग लड़का जिसकी 13 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी, मर्डर कर दिया गया था। नाम था सलीम खान। लेकिन वही सलीम खान 26 साल फरार रहने के बाद आज क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ता है और उसका नाम निकलता है सलीम बास्तिक। सलीम बास्तिक वही शख्स है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी फेमस चेहरा है। बड़े बड़े टीवी चैनल उनको अपने इंटरव्यू में बुला चुके हैं, कई डिबेटों का हिस्सा रह चुके हैं, कई पॉडकास्टों का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जांच एजेंसियां कहाँ फैल हुई? जो इंसान 2000 में फरार हुआ था, सन 2000 में, वो 2026 में आगे पकड़ा जाता है। 26 साल वो ऐसा भी नहीं कि वो विदेश भाग गया हो या कहीं और लंबी दूरी पर चला गया हो या उसने प्रदेश चेंज कर लिया हो। यूपी की बॉर्डर पे रह रहा, लौनी में रह रहा वो संदीप बास्तिक 26 साल बाद क्यों पकड़ा गया? 2000 से फरार था तो 2001-2 में 5 तक पकड़ा जाता तो भी हम समय मानते, लेकिन 26 साल लग गए। वहीं एक खबर कल फिर से सामने आ रही कि एक डायरेक्टर ने तो उनके ऊपर फिल्म बनाने का निर्णय ले लिया था, 15 लाख रुपए एडवांस भी दे चुके थे। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं और इस पूरे विषय पर गंभीर चर्चा होगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब हमारे देश की एजेंसियों का कमाल है जी कि उन्होंने 26 साल से फरार एक मुजरिम को फिर से गिरफ्तार किया है जी, और उसने कबूल भी किया है जांच में कि हाँ मैं वही हूँ जी। उसके पुराने दस्तावेज भी सामने निकल कर आए हैं, पहचान पत्र वगैरह। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों लोग अपनी पहचान छुपाकर इस्लाम और मुसलमान पर भद्दी बातें करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। सवाल ये नहीं कि वो फरार है, उसने मर्डर कर दिया, फलां कर दिया। ये जो ट्रेंड सा चल गया है, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी वो अपनी पहचान छुपाकर इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना शुरू कर देता है। और हमारे देश के हिंदू भाई या कुछ नफरती चिंटू जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया आ गया है, वो उसको कवर अप देना शुरू कर देते हैं, वो उसको सहयोग देना शुरू कर देते हैं, वो उसको आर्थिक मदद पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आपने जिन 15 लाख की बात की, फिल्म निर्माता ने या प्रोड्यूसर ने दिया है, उसके अलावा तो करोड़ों रुपए डकार चुका है वो। वहाँ जब वो हॉस्पिटल में था, जब से लेकर उससे पहले भी, और इसके साथ साथ और कई लोग हैं। जैसे वो अनीसा है, एक लड़की अनीसा खान, अनीसा बानो, वो भी बाकायदा अपना सोशल मीडिया पर जो है अपना स्कैनर लगा के बात करती है, फोटो भेजती है, वो भी लोगों से चंदा ले रही है। ऐसे ही साहिल खान है, समीर खान है, इमरोज आलम है, ये सब हिंदुओं के चंदे पे ही तो पल रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है इनके अंदर, ऐसा कौन सा सुरखाब के पर है इनके अंदर कि हिंदू भाई इनके साथ लग जाते हैं और उनको जो है आर्थिक मदद देना शुरू कर देते हैं? क्या ये गंभीर विषय नहीं है? यानी वो आदमी जो मुसलमान था, हमने मान लिया कि वो मुसलमान था और वो फिर इस्लाम उसने छोड़ दिया। अब ऐसा कौन सा सुरखाब का पर उसके अंदर लग गया कि भाई उसको आर्थिक मदद आप पहुंचा रहे हैं? होना तो ये चाहिए था। समझदारी की बात तो ये है कि भाई जो आदमी जिस धर्म में पैदा हुआ, जब वो उस धर्म का नहीं हो सका तो हमारा कैसे हो जाएगा? ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन कॉमन सी बात तो मौलाना साहब ये भी है कि
पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने जो पकड़ा वो अलग जुर्म में पकड़ा, हत्या के जुर्म में पकड़ा, लेकिन आप लोग कभी टारगेट नहीं कर पाए एक्स मुस्लिमों को, आप लोग कभी एक्स मुस्लिमों को कोर्ट में नहीं घसीट पाए, आप लोग कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं ले जा पाए एक्स मुस्लिमों को। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमी तो आप जैसे मौलानाओं की भी है। अगर वो बोल रहे हैं तो वो किस आधार पर बोल रहे हैं, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप कोर्ट में क्यों नहीं घसीटे उनको, आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले गए? ये सवाल मेरा पहले भी था और आज भी है। देखिए, मुसलमान कभी किसी के खिलाफ इन मामलों में कोर्ट में नहीं जाता। उसकी वजह सुनो क्या है। मोहम्मद साहब के ज़माने से इस तरह की प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। मोहम्मद साहब के ज़माने में एक आदमी था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न सलूल, और वो उस पूरे जत्थे का, उस गिरोह का सरदार था जो इस तरह के लोग थे। वो क्या करते थे, ज़ाहिर में कहते थे हम मुसलमान हैं, और जब मस्जिद में जाते थे बगल में छोटी छोटी मूर्तियां दबा के जब नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो मोहम्मद साहब को जब इल्हाम हुआ, फरिश्ता वही लेकर आया कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो मोहम्मद साहब ने कहा भाई हाथ उठाओ नमाज के अंदर, हाथ उठा के दोबारा नियत बांधो। तो जब उन्होंने हाथ उठाए तो मूर्ति नीचे गिर गई, उनका पता चल गया कि हाँ ये कौन लोग हैं। तो इस प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहे हैं। मोहम्मद साहब ने उस वक्त भी उनको सज़ा नहीं दी, और आज भी मुसलमान ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देता। उसकी बड़ी वजह बताता हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसकी बड़ी वजह ये है, देश का एक बड़ा चैनल ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर 30 लाख लोग मुसलमान हो चुके हैं। 30 लाख, 30 लाख, 3 लाख नहीं बता रहा हूँ, 30 लाख। ये क्यों हुआ? ये इन्हीं खबीस लोगों की वजह से हुआ। इन्होंने इस्लाम को गालियाँ दी, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और इस्लाम में परिवर्तित हो गए इन्हीं की वजह से। नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि हम ऐसे मुद्दों को कोर्ट तक नहीं ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन तक नहीं ले जाते हैं। फिर राम मंदिर का मुद्दा तो कोर्ट तक गया, कई सालों तक चला, और आप लोगों ने लंबी लड़ाई भी लड़ी। राम मंदिर का मुद्दा इससे कहाँ जोड़ रहे हैं आप? इस्लाम के खिलाफ ही था ना वो भी। नहीं, मस्जिद आप अभी भी कहते हो वहाँ तो बाबरी बनना चाहिए। उसका जवाब तो कोर्ट ने दे दिया ना हमारी तरफ से। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर सलीम बास्तिक पे कार्रवाई की मांग आप पहले करते तो हो सकता था गुना 2026 की जगह 2020 में, 18 में, 15 में, 14 में पकड़ा जाता। 26 साल वो रह ही नहीं पाता बाहर अगर आप लोग पहले से कार्रवाई की मांग करते तो। देखिए, एक चीज़ को समझिए, जो ऊपर वाला है ना, जिसको हम खुदा कहते हैं, आप भगवान कहते हैं जी, वही सब कुछ करने वाला है जी। उसने सलीम वास्तिक को ये बता दिया कि तेरे ऊपर जान का हमला हुआ, चाकुओं से हमला किया गया, तेरी जान हमने बचा दी, यानी अल्लाह ने बचा दी, खुदा ने, भगवान ने बचा दी। और फिर तुझे सबके सामने फिर जलील कर दिया हमने, तेरा पिछला गुनाह जाहिर करके फिर हमने तुझे जलील कर दिया। और अब ऐसी मौत मरेगा जेल में। कुछ नफरती चिंटू अभी भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, साहब ये तो उसके खिलाफ साजिश है, उससे उठा नहीं जा रहा है, उससे बैठा नहीं जा रहा है, पेशाब की थैली लगी हुई है, ऐसा क्यों हो गया। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग अजीत डोभाल से जाकर मिले थे, मुसलमानों के दबाव में सलीम वास्तिक को पकड़ लिया। ये सारी बातें आप भी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कुछ नफरती चिंटू आज भी ऐसा कर रहे हैं। तो अब वो ऐसी मौत मरेगा कि जेल में सिसक कर मरेगा। ये ऊपर वाले ने दिखा दिया कि मेरे खिलाफ गलत बोलने वाला बचता नहीं। तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना, 2000 कहाँ 1997 में सजा हुई, 2000 में फरार हुआ, 26 साल बाहर रहा। आजकल तो सरकार 4 दिन में ढूंढ के एनकाउंटर तक कर देती है अपराधियों का, और सलीम बास्तिक को 26 साल देती है ढूंढने के लिए। सवाल तो उठेंगे। नहीं, ये जो है हमारी एजेंसियों को कहीं ना कहीं कमी है, ये कमी है। सवाल ये, इसने एक षड्यंत्र रोज और रचा था, वो शायद आपके सामने नहीं आया। सलीम जब 2000 में फरार हुआ तो इसने 2004 या 5 में एक षड्यंत्र रचा और अपने आप को मृत घोषित कर दिया। उसकी अखबार में खबरें आ गई कि साहब सलीम खान का एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया, और वहाँ उसके आधार कार्ड वगैरह सब कुछ मिले। अब जब वो मर गया तो पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी, लेकिन ये जिंदा था। इसकी भनक पुलिस को नहीं लग पाई। असल में क्या है, हमारे देश में इतने केसेस पेंडिंग हैं, एजेंसियां जो है अपनी जान छुड़ाना उनको मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है क्या आपको भी,
क्योंकि 26 साल बाद पकड़ा गया, और उस वक्त पकड़ा गया जब मुस्लिमों के खिलाफ वो बात कर रहा था, मुस्लिमों की कुरीतियों पर बात कर रहा था। नहीं, साजिश क्या हो सकती है इसमें? तो आपने कहा ना दोभाल से मिले कुछ लोग, तो आपको है खुफिया जानकारी के दोभाल से मिले और सलीम बास्तिक को काम तमाम करने के रास्ते से हटाने के लिए सौदा किया गया हो? नहीं, डोभाल से कुछ इंटेलेक्चुअल मिले, ये कोई खुफिया थोड़ा ही है, ये तो पूरा सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे है। नहीं, आपकी जानकारी में है, पक्की बात है, मिले हैं, पक्की बात है, मोहर लगा रहे हैं आप मिले हैं। मेरी जानकारी का क्या मतलब है? नहीं, आप बोल रहे हैं तो इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूं। मेरे भाई सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये तो सब में आया है। अगर आपने नहीं देखा तो मतलब सलीम बास्तिक का इलाज करने के लिए पहले से योजना बना ली गई आपके अनुसार? आपकी सोच है। नहीं, आप ही कह रहे हो ना दोभाल से मीटिंग हुई है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बोल रही है, आप बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसको क्या समझ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नफरती चिंटू ये कह रहे हैं, वो जो अजीत डोभाल से इंटेलेक्चुअल की मुलाकात हुई उसको जोड़ रहे हैं इससे कि साहब उन्होंने दबाव डाला होगा तब इसको गिरफ्तार किया गया है। यानी आप मुझे बताइए, जो सरकार सलीम बास्तिक पर हमला करने पर 2 लड़कों का इनकाउंटर कर देती है, वो मुसलमान की इतनी बात मानेंगे कि सलीम बास्तिक को उठा लो जी? हाँ, लेकिन सरकारों में भी अंतर होता है। वो यूपी सरकार थी, दिल्ली सरकार है जिसने पकड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, फिर पार्टी तो एक ही है ना जिसकी सरकार है यूपी और दिल्ली में, गृह मंत्री तो एक ही है ना पूरे देश का। चलिए, सलीम बास्तिक का तो न्याय अब सरकार करेगी, न्यायालय करेगा, पुलिस जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन अब एक्स मुस्लिम जो बोलेंगे आप उनके खिलाफ जाएंगे अब कोर्ट में? मैंने पहले भी सवाल किया था, आज भी कर रहा हूँ। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी आपको मना किया था कि भाई हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम फालतू कामों में खर्च करें। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते पीछे बहुत भौंकते हैं, हाथी पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस्लाम बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, ये देश के बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं। आपको याद होगा एक बड़े चैनल ने ये भी रिपोर्ट दी कि 2037 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला धर्म बन जाएगा। बढ़ रहा है, जब भी तो चिंता का विषय है। चिंता आपको है? सबको चिंता है। आप जैसे देश की आबादी, जनसंख्या बढ़ेगी तो किसको चिंता नहीं होगी? किसी आदमी को 2 पैसे दान की जो आदमी नहीं देता ना, उसको चिंता है। जो 2 पैसे किसी पे दान के खर्च नहीं करता उसको चिंता है। मेरे 6 बच्चे, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता नहीं है। न मैं किसी से भीख मांगता, न मैं किसी से स्कैनर लगाकर ये कहता मुझे चंदा दे दो। चंदा भी वही मांग रहे हैं जो खुदा को गालियां दे रहे हैं, खुदा को बुरा भला करें, वही चंदा मांग रहे हैं। जो खुदा को मानता है वो तो चंदा भी नहीं मांग रहा है। किसी से तो मदद मांगेंगे ना। और बच्चे 5-5 6-6 हैं, किसी से तो मदद मांगेंगे, किसी से अल्लाह समाज के खिलाफ खड़े होंगे, अल्लाह से मांगते हैं। दुश्मनी बढ़ाएंगे तो मदद तो मांगनी पड़ेगी उनको। अल्लाह से मदद मांगते हैं, मुसलमान किसी से नहीं मांगता। तो एक्स मुस्लिमों को अब अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। एक्स मुस्लिमों को तो आप जैसे लोग मदद कर रहे हैं। हम कहाँ से मदद कर रहे हैं साहब? आप जैसे, हमारे पास तो कैमरा लाने का भी पैसा नहीं। नहीं, आप जैसे लोग का मतलब हिंदू सनातनी कर रहे हैं मदद, और इसलिए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, कैसे वो एक मिसाल है। उनको लग रहा है कि भाई ये मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, 2 इनको पैसे और गालियाँ देंगे, 2 पैसे और गालियाँ। जैसे कोई आदमी किसी को मार दे तो एक चिड़ में उस की चिड़ में कहे कि ले 10 रुपये और पकड़, एक और लगा इसको। वो कहानी बन रही है ना। तो ये हिंदू है, मैं इनको भी सनातनी नहीं मानता। जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं मैं उनको सनातनी नहीं मानता। उस वजह से नहीं मानता कि मैंने हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी। और आप उनको क्या मानते हैं जो लिंचिंग कर दी कल महाराष्ट्र में 2 गार्डों की धर्म पूछ के कि आप हिंदू हैं, कलमा सुनाओ? कलमा नहीं सुनाया तो उनको मार दिया गया। सैकड़ों मुसलमान मार दिए, जय श्री राम का नारा लगा। आप सैकड़ों मुसलमान, आप डाटा देते नहीं है, आ जाते हैं कि सैकड़ों मुसलमान मार दिए। पूछो आप, कहाँ लिंचिंग? किसी मुसलमान से बोला कि आप हनुमान चालीसा सुनाओ? बिल्कुल। किससे बोला? नहीं मार दिया गया। मार दिया गया। क्या बात कह रहे हो? कलमा नहीं सुनाने पे मार दिया गया। यहाँ किसी मुसलमान से कहा कि हनुमान चालीसा सुनाओ, नहीं तो तुम्हारे गले पे छुरी चला देंगे। सुनो ना, माइक इधर करो, आप अपने पास मत पकड़ के रखा करो। जितने लोगों को मुसलमानों को मोबलिंच किया है उन तमाम को आप सोशल मीडिया पे देख लो। उनसे कहा गया पहले जय श्री राम के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। मारा जब उन्होंने नारे नहीं लगाए तब उनको मारा है। जान से किसी को नहीं मारा गया। जय श्री राम का नारा ना लगाने पे, जय श्री राम का नारा ना लगाने पे या हनुमान चालीसा का पाठ ना करने पर किसी मुसलमान को नहीं मारा गया। किसी मुसलमान से नहीं कहा गया आज तक जबरदस्ती कि आप हनुमान चालीसा सुनाओ, नहीं सुनाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, जो आज महाराष्ट्र में हुआ। आपके कहने से और आपके न मानने से हो जाएगा? तो आपके कहने से हो रहा है।
प्रमाण को मतलब प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सारा चीज़ पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे। हाँ। अगर आपको देखना है आप पढ़े लिखे देख लो। सोशल मीडिया क्या बोली, सरकारी दस्तावेज खंगालिए, पता लग जाएगा कि हनुमान चालीसा ना पढ़ने पर कितने मुस्लिमों की लिंचिंग हुई है और कलमा ना पढ़ने पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। देखो ऐसा है, ये आपकी सोच है, ये हमारी सोच है। सोच नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। मेरी सोच कुछ नहीं है, मेरी सोच है आपसे सवाल करना। अगर आप एक तरफा किसी का पक्ष ले रहे हो तो मैं उसके खिलाफ तो सवाल करूंगा ना। एक तरफा पक्ष क्यों ले रहे हो? आप लिंचिंग को सही ठहरा रहे हो कि नहीं ठहरा रहे? मैं ठहरा रहा हूँ सही। आपने कहा, मैंने कहा भाई हिंदुओं की लिंचिंग हुई, आप क्या कहेंगे? सैकड़ों मुस्लिमों की भी लिंचिंग हुई है। बात कर रहे हो, मैं सैकड़ों की बात कर रहा हूँ। तो सैकड़ों की हुई नहीं है तो मैं सवाल करूंगा। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, एनसीआरबी 56 लोगों के नाम बता रही है। एनसीआरबी का आप डाटा निकाल के दिखा देंगे? निकालो, प्रिंट आउट निकालिए, आप गूगल निकालिए, आप निकालिए। आप बोल रहे हैं तो आप निकालेंगे। मैं तो आपको पूरा दस्तावेज ला के दे दूंगा। आपका मोबाइल सामने पड़ा है, आपने कहाँ से देखा? फिर आप बिना देखे बोल रहे हैं मतलब। सुनो, ज्यादा बोलने से गलत बात सही नहीं साबित हो जाती। अगर मैं अपने मोबाइल पे निकालूंगा फिर कहोगे आपके मोबाइल पे निकल गया। मैं तो आपके मोबाइल पे निकाल के दिखाऊंगा। मोबाइल तो सबका एक सही है। नहीं, लाओ ना निकाल के। आप अपना मोबाइल उठाओ, आपने कहाँ से निकाला मैं देखना चाहता हूँ। आप गूगल में डाटा आप निकाल के दिखाओगे। आप अगर बोल रहे हो फैक्ट पे बोल रहे हो तो वो फैक्ट दिखाओगे ना, चेक कराओगे। भाई साहब, किसी न्यूज चैनल में जाके आप ऐसे ही बोल दोगे तो चेक कराओगे ना वहाँ भी कि देखो मैंने यहाँ ये पढ़ा है। मुझे चेक की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, जिसको चेक करना है वो करे। मोबाइल आपके पास भी है, गूगल आप भी चलाते हो, चैट जीपीटी आप भी चलाते हो, फिर कर लो। कितनी मोब लिंचिंग हो गई 2015 से लेकर अब तक। आप सर्च मारिए कि हनुमान चालीसा ना पढ़ने जबरदस्ती पढ़वाया गया कि नहीं पढ़वाया गया किसी मुस्लिम से। कहा गया आज तक कि किसी मुस्लिम से हनुमान चालीसा पढ़ो नहीं तो मार दिया जाएगा। मुझे जरूरत ही नहीं करने की, मुझे तो पता है। आप पता नहीं है, आप बिना रिसर्च के बोल रहे हैं। चलो ठीक है, बिना रिसर्च के बोल रहा हूँ। तो सलीम बास्ते के साथ क्या होना चाहिए अब? ये बड़ा अजीब सवाल है। क्या होना चाहिए बता, पूछ रहा हूँ। वो तो बाहर 1 मिनट को बाहर नहीं निकल सकता। क्या बात आप कह रहे हैं? होना क्या चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो मिल गई, चला गया उसको। सजा तो आप संदीप की माँ से पूछो जाके, संदीप के भाई से पूछो जो आज रो रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। वो कह रहे हैं कि इसको तो फांसी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं, और होनी भी चाहिए। इसलिए आदमी को तो चौराहे पे लटका के मारना चाहिए, नंगा करके। इतने घिनौने जुर्म करने वाले को, जिसने 13 साल के बच्चे को मार देना 30 साल पहले, आज वो बच्चा जवान होता, उसकी शादी होती, उसकी नस्ल चलती, एक नस्ल को ख़त्म कर दिया जिस आदमी ने। आप क्या कहते, आज भी आप पूछ रहे हैं उसके साथ क्या होना चाहिए? ये तो आप पर एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लो कल के दिन अगर कानून फिर से जमानत दे देता और बाहर आ जाते हैं, फिर वो आपके खिलाफ बोलते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? दे दे, मैं क्या करूँगा? हमने पहले नहीं करा, आप भी नहीं करेंगे। अदालत नहीं जाएंगे ना, कोई मतलब ही नहीं। क्यों जाए हम अदालत? हम तो उससे मांगते हैं, वही फैसले करता है। तो और उसने कर दिया फैसला वैसे ही जो भड़का के 2 लड़के पहुंचा दिए थे, उनको भी गलत मारा गया। उनको किसने पहुंचाया? उनको भी गलत मारा गया। तो आपने कहा ना फैसला तो अल्लाह करता है, तो ऐसे ही करता है क्या कि घर पे छुरा लेके भेज दो? अल्लाह ने ये दिखा दिया कि मैं जान लेने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है, ये बता दिया उसने। 2 आदमी छुरा लेके पहुंच गए उसके मकान पे और अल्लाह ने बचा दिया उसको। और बचाने के लिए इसलिए बचा दिया ताकि वो पूरे हिंदुस्तान के लिए इबरत बन जाए कि देखो ये आदमी ये है। संदीप बंसल, क्योंकि अगर वो मर जाता तो ये उसका ये राज नहीं खुलता कि ये इतना बड़ा कमीना भी है, ये राज नहीं खुलता। ऊपर वाले ने उसको गंदा करने के लिए, लोगों की नज़र में और जलील करने के लिए बचाया और फिर उसको नंगा कर दिया। लेकिन अब तो यही तो खुदाई ताकत है। एक सलीम बास्ती के अंदर चला गया, लेकिन अब तो सलीम बास्ती की तर्ज पर सैकड़ों एक्स मुस्लिम तैयार हो गए जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरूतियों पे बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। अब तो पदयात्राएं भी निकाल रहे हैं। सबकी मैया मर गई। बताओ, सलीम बास्ती के पकड़े जाने के बाद किसी का बयान आया क्या? एक का बता दो, बताओ एक का बयान आया हो? दे रहे हैं बयान, तो पल्ला झाड़ रहे हैं सलीम। फिर सलीम बास्ती से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम के अपना जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है उससे पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। नहीं, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ किसी का बयान आया हो सलीम बास्ती की गिरफ्तारी के बाद, वो बताओ मुझे। पल्ला झाड़ना ना झाड़ना वो अलग बात है। तो समीर खान का बयान उसके समर्थन में आया है। वो कह रहा है नहीं सलीम बास्ती के। समीर जो है, जो एक्स मुस्लिम है, उसका बयान में आपको सोशल मीडिया पर कल ही मैंने देखा है, उसने कहा कि नहीं ये तो गलत हुआ, उसके साथ में साजिश हुई है।